हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश लोखंडे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़। यहाँ पे हम हर दिन कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ आसान सेंटेंसेस जो हमारे इंग्लिश में हमेशा हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। अब इसकी डिफ़िकल्टी है जो मैंने बहुत ही कम रखी है। हम एकदम बेसिक से शुरू करके जाएंगे उन लोगों को कंसिडर करते हुए जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, और फिर धीरे धीरे हम अपनी डिफ़िकल्टी बढ़ाते हुए जाएंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं खुद के बारे में, आपको बोलना होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं खुश हूँ, तो ये कैसे बोलना है? तो सबसे पहले हमारा वर्ड है मैं। अब मैं को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है आई। मैं मतलब आई। अब हम कई बार बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं हूँ, तो हूँ के लिए हमारे पास वर्ड है एम। तो मैं के लिए हमारे पास वर्ड है आई और हूँ के लिए हमारे पास वर्ड है एम। तो अगर उन दोनों को हम एक साथ मिला दे, यानी मैं हूँ, अगर ऐसा हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम। अब यहाँ पे मैं के लिए वर्ड है आई और हु के लिए वर्ड है एम, दोनों को मिला दे तो मैं हूँ। अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है गुड। और आप ये अच्छी तरीके से भी जानते हो कि मैं मतलब आई, हूँ मतलब एम। अगर मुझे ऐसा बोलना है मैं अच्छा हूँ और अच्छा के लिए हमारे पास वर्ड है गुड, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम गुड। अगर मुझे अगला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोलना है कि मैं शिक्षक हूँ। अब शिक्षक को इंग्लिश में हम कहते हैं टीचर। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं टीचर हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे फिर? आई एम टीचर, आई एम टीचर। इसी तरीके से अगर मुझे अगले वर्ड्स आपको देने हैं या फिर अगला सेंटेंस अगर हमें देखना है, तो हमारा अगला सेंटेंस है मैं उत्साहित हूँ। अब उत्साहित के लिए हमारे पास वर्ड है एक्साइटेड। अगर मुझे बोलना है मैं एक्साइटेड हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम एक्साइटेड। हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जो है मैं भूखा हूँ। अब ये बहुत ही आसान है, मैं भूखा हूँ। अब भूखा को इंग्लिश में हम कहते हैं हंग्री। तो क्या आप सेंटेंस बना सकते हो? आई एम हंग्री। इसी के साथ बढ़ते अगले सेंटेंस पे जो है मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब बहुत बढ़िया के लिए हमारे पास सेंटेंस है टेरिफिक। अगर मुझे बोलना है मैं टेरिफिक हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम टेरिफिक। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है मैं व्यस्त हूँ। ये भी एक बहुत ही आसान सेंटेंस है। व्यस्त का मतलब इंग्लिश में होता है बिजी। अगर मुझे बोलना है मैं बिजी हूँ, तो हम ये कैसे बोलेंगे? आई एम बिजी। ये सेंटेंस का इस्तेमाल हम कई बार करते हैं, आई एम बिजी। इसी के साथ हम बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ जो है मैं लंबा हूँ। तो लंबा के लिए हमारे पास सेंटेंस है, ये वर्ड है टॉल। तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम टॉल, आई एम टॉल। हमारा अगला सेंटेंस है मैं शर्मिला हूँ। शर्मिला मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हिचकिचाहट महसूस होती है, शर्म, वो लोग बहुत ही शर्माते हैं, उनको हम कहते हैं शर्मिला। और उनके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है शाय। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं बहुत शाय हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम शाय। हमारा अगला सेंटेंस है मैं प्रसिद्ध हूँ। अब प्रसिद्ध को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फेमस। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं फेमस हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम फेमस, आई एम फेमस। हमारा अगला सेंटेंस है मैं शिक्षित हूँ। शिक्षित हूँ, अब शिक्षित को हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड। मैं एजुकेटेड हूँ। अगर ऐसा बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम एजुकेटेड। हमारा अगला सेंटेंस है मैं बीमार हूँ। अब बीमार के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है सिक। तो हमें कैसे बोलेंगे? आई एम सिक। हमारा अगला सेंटेंस है मैं आभारी हूँ। अब आभारी का मतलब होता है थैंकफुल।
तो हमारा ये सेंटेंस बन जाता है आई एम थैंकफुल। अब हमारा अगला सेंटेंस है मैं घायल हूँ। अब घायल के लिए इंग्लिश में वर्ड है इंजर्ड। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे कि मैं इंजर्ड हूँ। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा आई एम इंजर्ड। हमारा अगला सेंटेंस है मैं चतुर हूँ या फिर मैं होशियार हूँ। तो चतुर या होशियार के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है क्लेवर। क्लेवर। तो हम ये कैसे बोलेंगे आई एम क्लेवर। हमारा अगला सेंटेंस है मैं शांत हूँ। अब शांत के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है काम। तो हम बोलेंगे आई एम काम, यानी मैं शांत हूँ, आई एम काम। अब हमारा अगला सेंटेंस है मैं आलसी हूँ। अब ये भी एक बहुत ही आसान वर्ड या फिर सेंटेंस आपको मिला है। अब आलसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजी। अगर हमें बोलना है मैं बहुत लेजी हूँ या फिर मैं लेजी हूँ तो हम बोलेंगे आई एम लेजी। हमारा अगला सेंटेंस है मैं साहसी हूँ। मैं साहसी हूँ। अब साहसी को हम इंग्लिश में कहते हैं करेजियस। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम करेजियस। तो चलते हैं हमारे अगले सेंटेंसेस की तरफ। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपकी टेस्ट है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आपसे मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, आप उनका जवाब जो है वो सोच सकते हो। और अब बाद में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपने इनमें से कितने, इन 10 सवालों में से कितने जवाब सही दिए। तो आपको मैं सवाल बताता हूँ। हमारा सबसे पहला सवाल है मैं दुखी हूँ। उसके बाद है मैं गुस्सा हूँ। उसके बाद मैं जिंदा हूँ। मैं दुश्मन हूँ। मैं बेचैन हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं आकर्षक हूँ। मैं बहादुर हूँ। मैं अलग हूँ। मैं चिंतित हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लगे पर जवाब आएंगे ज़रूर। और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है अब तक पॉज करने के बाद तो मैं आपको सारे जवाब अभी तुरंत बता दूंगा। तो इन सवालों के जवाब है, सबसे पहला हमारा सेंटेंस था मैं दुखी हूँ। दुखी को हम इंग्लिश में कहते हैं सैड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम सैड। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस था मैं गुस्सा हूँ। तो मैं गुस्सा को हम कहते हैं एंग्री। तो ये सेंटेंस बन जाता है आई एम एंग्री। हमारा अगला सेंटेंस जो था वो था मैं जिंदा हूँ। अब जिंदा को हम इंग्लिश में कहते हैं अलाइव। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम अलाइव। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस था मैं दुश्मन हूँ। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि दुश्मन को इंग्लिश में कहते हैं एनेमी। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम एनेमी। हमारा अगला सेंटेंस है मैं बेचैन हूँ। अब बेचैन को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस। तो इस हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम नर्वस। उसके बाद हमारा सेंटेंस था मैं साहसी हूँ। तो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देख लिया था कि साहसी को करेजियस एक वर्ड था, इसके साथ साथ एडवेंचरस ये भी साहसी के लिए वर्ड है। तो हम यहाँ पे एडवेंचरस यूज कर सकते हैं, मैं आई एम एडवेंचरस। उसके बाद हमारा सेंटेंस था मैं आकर्षक हूँ। अब आकर्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्टिव। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम अट्रैक्टिव। उसके बाद हमारा सेंटेंस है मैं बहादुर हूँ। अब बहादुर के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है ब्रेव। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा आई एम ब्रेव। उसके बाद हमारा सेंटेंस है मैं अलग हूँ। अब अलग के लिए इंग्लिश में वर्ड है डिफरेंट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम डिफरेंट। उसके बाद हमारा सेंटेंस है मैं चिंतित हूँ। अब चिंतित के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है एंग्शियस। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम एंग्शियस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो सचमुच अच्छा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और आपके दोस्तों की या रिश्तेदारों की मदद कर सकता है तो इसे उन तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मुझे ये बताना ना भूले कि
आपको कितने सवालों के जवाब यहाँ पे आए जो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।